हाय गाइस, दिस आदित्य। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। गाइस, एक वीडियो के कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि वोकैबुलरी याद करने की, वर्ड्स के मीनिंग याद करने की एक ट्रिक है और वो ट्रिक उसने मेरे साथ शेयर की। मुझे इंप्रेसिव लगी। मैं चाहता हूं कि ट्रिक मैं आपके साथ भी शेयर करूं। देखते हैं जो वर्ड्स इस वीडियो में मैं कवर करता हूं वो वर्ड्स वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से याद हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं इस ट्रिक की मदद से। तो आइए शुरुआत करते हैं, फिर आप बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसी लगी। तो एक वर्ड लेते हैं सबसे पहले, जैसे अबेट, ABATE। यूं तो अबेट का मतलब होता है कम करना या कम होना। अब हिंट क्या है, इस वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? देखिए, एक हिंट है अब एट। अब एट से रिलेटेड एक सेंटेंस आप अपने मन में सोचिए। पहले मैं 10 चम्मच घी खाता था, अब 8 खाता हूं, जिससे मेरा वजन कम हो रहा है। पहले मैं 10 चम्मच खाता था, अब मैं 8 खाता हूं, तो अब 8, तो इससे क्या हो रहा है? मेरा वजन कम हो रहा है। तो कम होना और अब 8 एक दूसरे से अगर आप रिलेट करेंगे तो इस तरह से आपको इस वर्ड का मीनिंग याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला वर्ड लेते हैं HALCYON। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पहले तो आप जान लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है इसका निराश या फिर दुखी होना। अब इस वर्ड के मीनिंग को याद करने के लिए हिंट क्या है? देखिए, ये वर्ड आपको दिख रहा है HALCYON। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, वर्ड कुछ ऐसा लग रहा है हेलो कॉन। हेलो कॉन, तो जब ये वर्ड आपके सामने आए और आप सोचें कि ये हेलो कॉन से इसे रिलेट करें, तो एक सेंटेंस आप सोच सकते हैं, मेरा 5 साल का बेटा फोन पर कहता है हेलो कौन। जब कोई आवाज नहीं आती तो निराश और दुखी हो जाता है। तो हेलो कौन, इसका रिलेशन किससे हो रहा है? निराश और दुखी होने से। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, हेलो कौन। इसका मीनिंग है निराश या दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड बेबल, BABBLE। अब इस वर्ड को आपको याद करना है। इस वर्ड का एक्चुअल में मतलब होता है बक करना। जैसे कोई बकवास करता रहता है, चटर चटर करता रहता है, बोलता ही रहता है। अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग याद करने का तरीका क्या है? हिंट है बबलगम। बेबल, देखिए कुछ बबलगम जैसा लग रहा है ना, बेबल बबलगम। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस जो स्टूडेंट ने मुझे दिया, वो सेंटेंस क्या है? बबलगम खाते ही बकबक शुरू। बबलगम खाते ही बकबक शुरू। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बबलगम यानी कि बेबल। बेबल वर्ड को आप बबलगम से रिलेट करें और फिर बेबल का मीनिंग क्या है कि बबलगम खाते ही बकबक शुरू। दैट मीन्स कि बेबल मीन्स बकबक करना। इसी तरह एक वर्ड है CABAL। इसे बोला जाता है कबाल। एक चीज पहले तो ये ध्यान रहे, कबाल। इस वर्ड का मीनिंग होता है गुट या गुप्त दल। जैसे पूरा गिरोह होता है जो कि किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है। तो यहां पर इसे याद करने का तरीका कैसे बताया जाए? देखिए, ये वर्ड कुछ ऐसा लग रहा है जैसे केबल। और अगर केबल से मैं कहूं उस इलाके में एक गुट है जो सबके घरों से केबल चोरी कर रहा है, तो गुट, एक गुट है जो कि सबके घरों से केबल चोरी कर रहा है। तो जब ये वर्ड मेरे सामने आएगा CABAL, तो मैं इसको रिलेट करूंगा एक गुट से, गुट या गुप्त दल। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। डेंटी मतलब यूं तो होता है खूबसूरत। अब इस वर्ड को कैसे याद करें? डेंटी, थोड़ा सा अगर आप इसे थोड़ा रिलेट करें तो डेंटिस्ट। डेंटी, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के खुद के दांत भी खूबसूरत होने चाहिए। तो डेंटी, इस वर्ड को अगर आप डेंटिस्ट से रिलेट करें तो डेंटी का मतलब क्या निकलेगा? खूबसूरत। ये सब याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक बताई गई है। अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी आप देखते जाइए। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया FACETIOUS। इस वर्ड का सबसे पहले तो आप उच्चारण समझ लो। उच्चारण इसका होता है फसीशस। फसीशस। और इसका मतलब होता है हंसाने वाला इंसान। ऐसा इंसान जो आपको हंसाता रहता है, खुश करता रहता है। आपके चेहरे में हमेशा उसे देख के स्माइल आती रहेगी। इस वर्ड को याद करने का तरीका ये कि फसीशस में आप देख रहे हैं पहले 4 लेटर हैं फेस, FACE, चेहरा। तो कुछ इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। उसका फेस देखकर ही हंसी आने लगती है।
तो उसका फेस देखकर ही हंसी आने लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वर्ड को याद करना आसान हो जाएगा। फसीशियस मतलब जिसको देखकर ही हंसी आए, यानी हंसाने वाला इंसान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड IDYLLIC। इस वर्ड को देख करके अगर मैं कहूं कि इसे कैसे बोला जाए, तो आप तुरंत कहेंगे इडलिक। कुछ आप ऐसा ही कहेंगे, इडलिक, यानी कि इसको आप इडली से रिलेट करेंगे थोड़ा। अच्छा, ये वर्ड सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसे बोला कैसे जाता है। इसे इडलिक नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है अडिलिक, अडिलिक। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत खुशनुमा, जो कि बहुत ही प्लेजेंट है, वेरी प्लेजेंट। अच्छा, याद करने का तरीका कुछ अगर ऐसे हो, इडली खाकर मेरा मन बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा अडिलिक, तो आप इसे इडली से रिलेट करेंगे और आपको याद आ जाएगा कि इडली खाकर मेरा मन खुश हो जाता है। तो इस वर्ड का मतलब है कि खुशनुमा होना। अच्छा, एक वर्ड और है जॉन्टी। जॉन्टी का मतलब यूं तो होता है मौज मस्ती करने वाला, और जॉन्टी को आप हिंट ले सकते हैं जॉइंट फैमिली से। देखिए जॉन्टी, जॉइंट, जॉइंट, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वहां कई रिश्तेदार मौज मस्ती करने वाले भी होते हैं। जॉइंट फैमिली को यहां पर मौज मस्ती करने वाले से रिलेट किया गया, और जॉइंट फैमिली यानी जॉन्टी, तो जॉन्टी मतलब मौज मस्ती करने वाला। अब देखते हैं कि ये वर्ड्स आपको याद हुए या नहीं हुए। तो एक एक करके वर्ड्स में रखता हूं। सबसे पहला वर्ड क्या था? अबेट, ABATE, अबेट। इसका मीनिंग क्या है? अब 8। पहले मैं 10 चम्मच घी खाता था, अब 8 खाता हूं, जिससे मेरा वजन कम हो रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ अबेट का? कम करना या कम होना। HALCYON, याद करिए क्या मीनिंग है इस वर्ड का? हेलो कौन। मेरा 5 साल का बेटा फोन पर कहता है हेलो कौन। जब कोई आवाज नहीं आती तो निराश और दुखी हो जाता है। तो इस वर्ड का मीनिंग है निराश या दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड था बेबल। बेबल का मतलब क्या होता है? बेबल को हमने रिलेट किया बबलगम से, और हमने कहा बबलगम खाते ही बकबक शुरू। तो याद करिए बेबल का मीनिंग क्या है? बकबक करना। CABAL, इसको रिलेट किया हमने केबल से। उस इलाके में गुट है जो सबके घरों से केबल चोरी कर रहा है, तो हमने कहा कि CABAL का मतलब क्या होता है? गुट। और मैंने ये भी कहा कि इसको क्या बोला जाता है? कबाल। नेक्स्ट वर्ड डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है? डेंटी को हमने रिलेट किया डेंटिस्ट से, और फिर मैंने क्या कहा? डेंटिस्ट के खुद के दांत भी खूबसूरत होने चाहिए, तो डेंटी मतलब खूबसूरत। FACETIOUS, इसको मैंने कैसे प्रोनाउंस किया था अगर आपको याद हो तो? इसको कहा था फसीशस, और इसको रिलेट किया फेस से, और मैंने आपसे कहा कि उसका फेस देखकर ही हंसी आने लगती है। तो फेस को, इस वर्ड को हंसाने वाले इंसान, हंसाने वाला इंसान, ऐसे करके इसका मीनिंग याद किया। नेक्स्ट वर्ड IDYLLIC, क्या मीनिंग है इसका? इसको हमने इडली से रिलेट किया, और फिर मैंने क्या कहा? इडली खाकर मेरा मन बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो इस वर्ड का मीनिंग है बहुत खुशनुमा, यानी कि जो बहुत ही आनंद दे, वेरी प्लेजेंट। और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इसको इडलिक नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अडिलिक। और एक आखिरी वर्ड जॉन्टी। हमने जॉन्टी को जॉइंट फैमिली से रिलेट किया। जॉइंट फैमिली मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वहां कई रिश्तेदार मौज मस्ती करने वाले होते हैं। तो जॉन्टी का मीनिंग क्या बताया? मौज मस्ती करने वाला। आपको ये ट्रिक कैसी लगी? आपको वर्ड्स याद हो पाए या नहीं हो पाए, ये बात आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में मैं कहूंगा कि 1000 प्लस A से लेकर Z तक इंग्लिश वोकैबुलरी मैंने आपके लिए वोकैबुलरी की अपनी बुक में इंक्लूड किए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru में जाकर के भी बुक ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।